अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द प्रोजेक्ट सेकंड हैंड मोबाइल। आज जितने भी यूज़ मोबाइल शॉप पे मौजूद है मैं सबका प्राइस रिव्यू करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मेरे पास मौजूद है Reno 4 Pro। ये 85,000 का पाकिस्तान के अंदर है और आपको यूज़ में ये आपको 73,000 का बाय करना चाहिए। Vivo V19 ये 60,000 का न्यू है, इसकी प्राइस कम होनी चाहिए थी लेकिन अभी तक कम नहीं हुई, तो ये आपको 44,000 43,000 का बाय करना चाहिए। Reno 3 Pro 256 GB वाला ये भी आपको तकरीबन 43,000 का बाय करना चाहिए। ये ब्लू और ब्लैक दोनों F17 Pro ये 52,000 के न्यू हैं और ये आपको यूज़ में 43,000 तक बाय करने चाहिए। चाहे ब्लू मॉडल हो चाहे ब्लैक हो, आपको इतने तक ही इसको बाय करना चाहिए। Oppo F15 जो है ये तकरीबन 40,000 का न्यू है, 42,000 का मिल जाता है आपको। ये आपको 33,000 का बाय करना चाहिए और हमारी शॉप से आपको ये मिल भी जाएगा। A51 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, काफ़ी ज़्यादा चला है, तो ये आपको तकरीबन 36,000 तक अब बाय करना चाहिए क्योंकि थोड़ा पुराना मॉडल हो गया है लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा चल रहा है। Poco X3 कमाल का फ़ोन है, बैटरी चार्जिंग स्पीड में अपनी इस चैनल पे रिव्यू डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये आपको 36,000 तक बाय करना चाहिए। 42,000 का न्यू है। Vivo S1 Pro 45,000 का लॉन्च हुआ था, उसके बाद 40,000 का कर दिया गया, तो अब आपको यूज़ में तकरीबन 31,000 तक बाय करना चाहिए। ये 8GB 128 GB के कम्बिनेशन के साथ अच्छा मोबाइल है। Vivo S1 को रिप्लेस करने वाला Y51 ये आपको फुल वारंटी के अंदर 30,000 या 29,000 तक बाय करना चाहिए। तो इसकी प्राइस को थोड़ा सा प्राइस कार्ड लगा है। ये पहले तकरीबन 36,000 का था पिन पैक, अब लेस करके ये 34,000 का हो गया, यानी 2,000 का प्राइस कार्ड लगा है, तो अब आपको ये 29,000 तक बाय करना चाहिए। इसके अलावा Vivo S1 ये जो ब्लैक सामने की तरफ से पड़ा है, Vivo S1 कमाल की डिवाइस है, बहुत ज़्यादा चलने वाली डिवाइस है। इसको आपको तकरीबन अब बाय करना चाहिए 25,000 की रेंज के अंदर। उसके बाद Y30 ये आपको 23,000 तक बाय करना चाहिए। उसके बाद सैमसंग का A21s तो इससे थोड़ा सा इग्नोर ही करें, तो वैसे ही आपको 22,000 तक बाय करना चाहिए। ये ब्लू में भी मेरे पास 21s है, वाइट में भी है, तो इसके अलावा 128 वाला भी मौजूद है, तो वो आपको ये जो 64 GB वाला है ये 21,000 तक और 128 GB वाला आपको 26,000 तक बाय करना चाहिए। Oppo A52 ये भी 2-3 मॉडल मेरे पास मौजूद हैं, ये आपको तकरीबन फुल वारंटी के अंदर 27,000 तक बाय करना चाहिए। तो शॉप पे आपको 1-आधा हज़ार ऊपर ही मिलेगा क्योंकि शॉप पे ज़ाहिर सी बात उन्होंने बाय का थोड़ा बहुत बेनिफिट लेना होता है, तो इस तरह आपको ये इन प्राइसेस में बाय करना चाहिए। तो उसके बाद बात करते हैं टेक्नो की तरफ से। जो टेक्नो का कैमरा मॉन्स्टर है, टेक्नो का कैमरा मॉन्स्टर यानी कि कैमरे बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं, ज़रा ओवरलुक लगती है, लेकिन ये अच्छा चलने वाला मॉडल है, ठीक है ना। ये आपको 29,000 तक बाय करना चाहिए। उसके बाद A31 सैमसंग A51 के बाद अगर आपको कोई मॉडल बाय करना चाहिए तो वो A31 है, तो ये मेरे पास ब्लू और वाइट दोनों में लास्ट कंडीशन में मौजूद है, तो ये आपको तकरीबन 31,000 तक बाय करना चाहिए फुल वारंटी के अंदर, कंप्लीट सामान के साथ, कंप्लीट एक्सेसरी के साथ, वारंटी कार्ड के साथ। तो बाज़ का वारंटी कार्ड मिस हो जाता है तो तब आप थोड़ा सा मिस कर सकते हैं, थोड़ी सी प्राइस लो कर सकते हैं। तो Y20 और Y30 ये आपको तकरीबन 22,000 तक Y20 दोनों Y20 मॉडल हैं, ये आपको 22,000 तक बाय करने चाहिए फुल वारंटी के अंदर। Oppo A5 2020 कोशिश करें, अब थोड़ा पुराना मॉडल हो गया है लेकिन जब ये न्यू आया था तब काफ़ी ज़्यादा चला था, तो ये आपको ये भी 20,000 की रेंज में बाय करना चाहिए। उसके बाद Realme 5i ये आपको तकरीबन अब 18,000 तक बाय करना चाहिए। A21s इसको ना ही ख़रीदें तो अच्छा है, ये सैमसंग का फ्लॉप मॉडल है, तो लेकिन ये अगर आप इसको अच्छी कंडीशन में बाय करना चाह रहे हैं तो 19,000 तक इसको बाय करना चाहिए आपको। ये दोनों मेरे पास A20s मॉडल मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद Oppo का A11 3 GB रैम के साथ ये अच्छा मॉडल है, आप A20s की बजाय इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये अब फुल वारंटी में आपको तकरीबन 18,000 तक बाय करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि
A11 और A3GB कम्बिनेशन के साथ ये एक अच्छी मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, अच्छी मतलब रीसेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। A30 थोड़ा पुराना मॉडल हो गया है लेकिन अपने दौर का अच्छा मॉडल है। ये आपको तकरीबन 18,000 तक अब बाय करना चाहिए। A20 सॉरी, A30 आपका तकरीबन 23-22,000 की रेंज में चला जाएगा, थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, Vivo S1 आपको 25,000 की रेंज में बाय करना चाहिए। ये Vivo का सबसे ज़्यादा चलने वाला मॉडल है, यानी कि जैसे हवावे को कभी किसी दौर में Mate 10 लाइट ने उठाया था, वैसे ही Vivo को इस दौर में, अब मौजूदा दौर में S1 ने उठाया है। ये इसकी बहुत ज़्यादा सेल है, Vivo की स्टिल बहुत ज़्यादा सेल है कि हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना मॉडल हो गया है। Nokia 3310 लास्ट टाइम मैंने Nokia 5310 का रिव्यू किया था तो उसमें बताया था Nokia 5310 सेकंड नंबर पे। तो पहले नंबर पे अगर आपको Nokia का फीचर फ़ोन बाय करना है तो आप Nokia 3310 को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये बाकी छोटे मॉडल मौजूद हैं। J6 स्टिल चल रहा है, ग्रैंड प्राइम प्लस स्टिल चल रहा है, तो आप इनको भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपकी रेंज थोड़ी है, अगर आपने सैमसंग का ही फ़ोन लेना है लेकिन आप बाय करना चाह रहे हैं 14, 13 to 12,000 की रेंज में, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। ओप्पो का जो है ये A5s, ये भी अच्छा मॉडल था, अपने दौर में बहुत अच्छा सेल हुआ था। तो ये आप तकरीबन 15,000 14,000 तक कंसिडर कर सकते हैं। ये कंडीशन जो प्राइस होती है वो हमेशा कंडीशन पे डिपेंड करती है। कंडीशन जितनी अच्छी होगी प्राइस उतनी अच्छी होगी, लाजमी बात है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। Y11 बहुत ज़्यादा चलने वाला मॉडल है, इसको भी प्राइस कार्ड लगा था, तो ये आपको तकरीबन 16,000 का बाय करना चाहिए। Y15 ये 4GB रैम वाला है Y11 जैसा, एक कैमरा सेटअप ज़्यादा है, उसमें 2 कैमरे हैं, इसमें 3 कैमरे हैं। ये आपको 19,000 में बाय करना चाहिए। J8 कभी ये आपको 36-32,000 का मिलता था, आपके वक़्त आपको ये तकरीबन 16,000 तक बाय करना चाहिए। तो ये वो तमाम मॉडल थे जो मेरे पास अवेलेबल थे यूज़ प्राइस में। तो मैं इनकी यूज़ प्राइस साथ साथ डिस्कस करता जा रहा था ताकि अगर आपने कहीं से बाय करना है तो आपको इनकी यूज़ प्राइसेस का आइडिया हो सके कि किस मोबाइल की रीसेल अच्छी जा रही है, किसकी यूज़ प्राइस अच्छी जा रही है, जो बिल्कुल नहीं सेल हो रहा। तो आप इन सब मॉडल को इन प्राइसेस में कंसिडर कर सकते हैं, या किसी और का पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट करके किसी और मॉडल की प्राइस भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।